नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की छठी कविता, जो कि एक पूरक पठन है, अर्थात पूरक रूप में दी गई है, जिसका नाम है ए सखी। तो मुकरिया पहली जो ये दी हुई है, ये एक मुकरिया है जिसे अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो जी ने ये मुकरिया इस प्रकार से ली है कि एक पहेलियों के रूप में दी गई है। तो हम इन्हें पढ़ने से पहले सबसे पहले अमीर खुसरो जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला एटा में 1253 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 में हुई और इनका परिचय ऐसा है कि अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध थे, अर्थात उन्हें अमीर खुसरो के नाम से बुलाया जाता था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा, मतलब हिंदी भाषा हो गई, फारसी हो गई, उन्होंने सभी प्रकार का लेखन किया है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। वो पहेलियाँ अपने कविताओं के द्वारा या अपने पूरक पठन के द्वारा प्रस्तुत करते थे। आगे पढ़ेंगे। प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी तूफ़ा तूस सीगर, वसतुल हाता, गुर्रतुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि। इस प्रकार की उनकी रचनाएं थी। पद्य संबंधी ऐसा है कि मुकरिया जो होती है, यह लोक प्रचलित पहेलियाँ होती है का एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अर्थात जिस प्रकार हम पहेलियाँ को प्रस्तुत करते हैं और उन्हें पहचानते हैं, उस प्रकार से मुकरिया होती है, मतलब ये पहेलियाँ होती है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर भी दिए हैं। तो यहाँ पर अमीर खुसरो ने पहेलियाँ तो दी है, उसी के साथ उसके उत्तर भी दिए हैं। तो सबसे पहले है वो पढ़ेंगे हम। रात समय वह मेरे आवे, रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। कवि कहते हैं नायिका के द्वारा प्रस्तुत किया है। एक नायिका है जो अपनी सखी से कह रही है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और उठकर अपने घर भी चला जाता है ना। भोर भये वह घर उठी जावे, मतलब सुबह होते ही वो घर भी चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, वह सबसे अलग ढंग का है, ढंग का आश्चर्य है, मतलब अचरज अर्थात आश्चर्य। तो यह सबसे अलग, न्यारा मतलब ढंग, तो यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। ए सखी, तो उसकी जो सखी है वो पूछती है कि ए सखी साजन, क्या वो साजन है या उसका पति है? तो वो कहती है, नायिका जवाब देती है, ना सखी तारा, नहीं सखी वह तारा है। इस प्रकार से पहली जो अमीर खुसरो जी है उन्होंने प्रस्तुत की है और उसका उत्तर भी दिया है। उसके बाद है दूसरा, उसको हम समझेंगे। वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। आवे का मतलब होता है आना, अगर वो आता है तो शादी होती है। उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती, मतलब किसी और को नहीं पूछा जाता है। दिन दूजा और न कोई, दूजा मतलब दूसरा और न कोई मतलब कि किसी को भी नहीं। उस दिन दूसरे को किसी को नहीं पूछा जाता है। उसके स्वर मीठे लागे वाके बोल, मीठे मतलब मिठास और वाके बोल, उस वाके का अर्थ होता है उसके, और बोल मतलब बोलना। तो उसके जो स्वर होते हैं वो बहुत ही मीठे लगते हैं। अब उसकी जो नायिका की सखी उससे पूछती है कि क्या वह साजन है? तो नायिका जवाब देती है, ना सखी ढोल, नहीं सखी वह क्या है? ढोल है। आगे है, जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा।
नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वो पानी भर के लाता है। मांगू का अर्थ होता है मांगना, और जल भरी लावे, जल पानी और भरी मतलब भरकर लाना। तो जब भी मैं उसको मांगती हूँ तो वो मेरे लिए जल भरकर लाता है, और वह मेरी मन की तपन बुझावे, मतलब मेरी जो प्यास को बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, उसका दिल बहुत छोटा है पर उसका शरीर उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका मन कैसा है, छोटा है। तो उसकी सखी पूछती है कि सखी क्या वह साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है, ना सखी लोटा। आगे है, बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन, ना सखी मक्खी। यहाँ पे बहुत ही मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, नायिका कहती है कि वो बार बार मुझे सोते से जगा देता है, अगर मैं नहीं जागती तो वो मुझे काटता है, इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। व्याकुल मतलब आश्चर्यचकित हूँ, ठीक है। विकल होना या हक्की बक्की का मतलब आश्चर्यचकित हूँ। नायिका पूछती की सखी पूछती है कि वह साजन है, तो नायिका जवाब देती है, नहीं, वह क्या है, मक्खी है। आगे, अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन, ना सखी तोता। कवि कहते हैं कि कवि नायिका के रूप में प्रस्तुत कहते हैं, नायिका कहते हैं अपनी सखी थी कि उसका रंग बहुत ही सुंदर है। सुरंग है रंग रंगीलो, मतलब उसका जो रंग है वो सुरंग है, सुंदर है गुणवंत बहुत चटकीलो, गुणवंत मतलब उसके गुण बहुत अच्छा, गुणी है वो, है ना, गुणी है, बहुत अच्छा है। और कैसा है, बहुत चटकीलो, उसका जो रंग है वो गाढ़े चमकदार रंग का है। वह राम भजन बिन कभी न सोता, बिन मतलब उसके बिना, कि वो हमेशा राम राम कहे बिना कभी भी नहीं सोता है। क्यों सखी साजन, अब उसकी सखी पूछती है क्या वो साजन है? तो वो कहती है, ना सखी तोता, नहीं, वो तो एक तोता है, क्योंकि तोता राम राम की रट लगाता है। उसी प्रकार वो रंग उसका जो रंग होता है बहुत ही चटकीला सुनहरा होता है। आगे है, अर्धनिशा वह आयो भोन अर्धनिशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन, ना सखी चंद। नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया, वह इतना सुंदर था, मतलब अर्धनिशा का अर्थ होता है आधी रात को। आयो मतलब आना, भोन मतलब मेरे यहाँ, ठीक है, वो मेरे घर आया। सुंदरता बरने कवि कौन, उसकी जो सुंदरता थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बरने कौन मतलब वर्णन ना करना, तो उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। निरखत ही मन भयो आनंद, तो उसको देखते ही, निरखत मतलब उसको देखना, तो भयो आनंद मतलब आनंद से भर उठना, तो उसको देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। उसकी सखी कहती है, क्या वह साजन है? तो वह कहते हैं, नहीं, वह साजन नहीं, वह चंद्रमा है। चांद को देखकर जो आनंद होता है, उसी प्रकार से नायिका ने यहाँ पर वर्णन किया है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं, शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मेरो मनोरंजन, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। यहाँ पर नायिका कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। शोभा सदा बढ़ावन मतलब उसकी जो शोभा है, सुंदरता है, उसमें हमेशा ही वृद्धि होती है। आखिन मतलब आँख, और चिन मतलब क्षण, तो वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठ पहर मतलब आठों पहर जो है वो मेरे मन को प्रसन्न रखता है। पहर मेरो मनोरंजन मतलब मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी साजन, वो क्या साजन है? तो वो जवाब देती है, ना सखी अंजन, वो तो अंजन है।
आगे है जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय के पीर, हरे छिनक में हिर के पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। यहाँ पे नायिका कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है, मतलब हमें जो जीवन मिला है सब उसी के वजह से, उसके बिना किसी को ज़रा भी धीरज नहीं रहता, अगर वो नहीं मिलता तो किसी को भी धैर्य नहीं होता। हरे छिनक में हिय की पीर, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। अगर वो मिल जाता है तो ही मतलब हृदय, हरे छिनक मतलब दूर कर देना, तो वो जो हृदय का जो दुख होता है, कष्ट होता है, उसे दूर कर देता है। तो सखी कहती है कि वो साजन है, ना सखी नीर, तो वो क्या है, पानी है, पानी के बिना हम जीवंत नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। और वो हमारे मन के जो अगर उस वो नहीं होता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, है ना, हमारा धैर्य समाप्त हो जाता है। अंत में कवि कहते हैं बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। नायिका अंत में कहती है कवि के द्वारा कि जब वह नहीं आता तो सुख अच्छा नहीं लगता। बिन आए सब ही सुख भूले, मतलब सुख कितना भी हो तो व्यक्ति भूल जाता है उस सुख को, सभी सुख को भूल जाता है। वह आ जाता है, वह आए तो क्या होता है, तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो जाते, अंग अंग सब फूले, मतलब पूरे अंग में आनंद का समाना। ठीक है। सीरा भई लगावत छाती, सीरा मतलब हृदय से, उससे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। सीरा मतलब हमारे हृदय से जब हम उसे लगाते हैं तो हमारी जो हृदय होता है वो शीतल हो जाता है, शांति पाता है। तो उसकी सखी पूछती है क्यों सखी, क्या वे साजन है? तब वह जवाब देती है नहीं सखी, वह पाती है। पाती का अर्थ होता है पत्र, वह एक पत्र है। तो जिस प्रकार से हमें एक पत्र किसी के हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं या हमारे प्रिय होते हैं, जब उनका पत्र मिलता है या उनसे हमारी बातें होती तो हमें जिस प्रकार से आनंद होता है, उसी को यहाँ पर अंत में उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो मुकरिया थी या पहलिया थी, जिसे अमीर खुसरो जी ने ए सखी के द्वारा लिखा हुआ है, यह अभी समाप्त होती है। तो आपको इसके शब्दार्थों को आपकी नोटबुक में लिखना है, उसी के साथ में इन पहेलियों को भी आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।